everyone, how are you all? Today we're going to start with the second chapter from your science book of class 3. The name of our chapter for today is Plant and its Parts. तो इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. First we know that plants are the only living things that can make food on their own. All living beings and animals depend upon the plants for their food. There is a variety of plants in our planet. These plants are different in shape, sizes, colors, right? ये हमें बात बहुत अच्छे से पता है कि plants एक ऐसे लौटे living beings हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं. हम लोग animals, humans, right? हम सब किस पे dependent हैं? हम plants पे ही तो dependent हैं अपने food के लिए. So plants बहुत सारी varieties के होते हैं, बहुत सारी shapes के होते हैं, sizes के होते हैं, right? First we have types of plants. चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या है. First is trees. Tall and strong plants are called trees. For example, people, neem, etc. तो जो tall और strong plants होते हैं, बड़े बड़े और strong plants होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम trees बोलते हैं. Shrubs क्या होते हैं? जो short होते हैं और बहुत ज़्यादा bushy होते हैं. मतलब आपने देखा होगा आपके घर के बाहर या फिर आपके गेट के बाहर बहुत सारे उन्हें एक साथ leaves और flowers आ जाते हैं, bush की तरह, एक बुके की तरह. तो उसको हम bushes बोलते हैं. ठीक है. Next is herbs. जो बहुत ज़्यादा small plants होते हैं जैसे mint, तुलसी, टी, ये सारे हर्ब्स ही तो हैं. कोरिएंडर जिसे हम धनिया बोलते हैं हिंदी में. सो दीज आर हर्ब्स. नेक्स्ट वी हैव क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स बहुत ज़्यादा वीक होती हैं, तो हमें उन्हें सपोर्ट देने के लिए कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है. अपने पास एक स्टिक या कुछ लगाना पड़ता है फॉर द सपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में मनी प्लांट देखा होगा. मनी प्लांट को हम अपने एक स्टिक लगा के उसको फिक्स करते हैं बिकॉज उसकी जो खुद की स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है. नेक्स्ट इज क्रीपर्स. प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. वो पेड़ पौधे, वो पौधे जो किसके आसपास ग्रो करते हैं? ग्राउंड के आसपास. जैसे वाटरमेलन आपने देखा होगा, राइट? वाटरमेलन ग्राउंड के आसपास ही ग्रो होती है. ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट. बेसिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या है? रूट्स, फ्लावर, स्टेम, लीव्स, ये सारे बेसिक पार्ट्स हैं जो हम देखते हैं और हमें दिखते भी हैं, right? These parts can be characterized under two groups. ठीक है, इसके दो ग्रुप्स में इनको आप कैरेक्टराइज कर सकते हो. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज द शूट सिस्टम एंड देन वी हैव द रूट सिस्टम, राइट? रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दो पार्ट्स होते हैं. रूट सिस्टम वो पार्ट होता है जो प्लांट के नीचे का पार्ट होता है. सो द रूट सिस्टम विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड. जो प्लांट के नीचे का पार्ट होता है उसे हम रूट का पार्ट जो होता है उसे हम रूट सिस्टम बोलते हैं. और शूट सिस्टम विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर अबव करेगा वो क्या है? दैट इज योर शूट सिस्टम, जो ग्राउंड के अबव ग्रो करेगा. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू हाउ. फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ग्राउंड है, राइट? इसके जो ऊपर वाला एरिया है इसको आप शूट सिस्टम बोलेंगे और इसका जो नीचे वाला एरिया है, ग्राउंड के नीचे वाला एरिया जो ग्राउंड के नीचे उगता है उसको आप रूट सिस्टम बोलेंगे. सो आई होप नाउ यू नो व्हाट इज रूट सिस्टम एंड व्हाट इज शूट सिस्टम, राइट? चलिए अब हम देखेंगे एक डायग्राम से कि शूट सिस्टम कहाँ किस एरिया को हम शूट सिस्टम बोलते हैं और किस एरिया को हम क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम बोलते हैं. तो शूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो सारे जो भी ये फ्रूट्स हैं, लीव्स है और ऊपर का पार्ट है जो ग्राउंड के ऊपर उग रहा है, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर जो उग रहा है उसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं. और जो ग्राउंड के नीचे है, जैसे आप देख सकते हैं ये रूट्स है, राइट? नीचे की सॉइल है, मिट्टी है, व्हाटएवर इट इज, ये हमारा रूट सिस्टम है. सो आपको आई होप अब पार्ट समझ आ गए होंगे, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम. ये लीव्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, राइट? फ्लावर्स भी आप देख पा रहे हैं और स्टेम एंड रूट्स तो आपको पता ही है, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ रूट. रूट के बारे में बात करेंगे. वो पार्ट ऑफ द प्लांट जो ग्राउंड के नीचे रहता है, जो वो पार्ट जो ग्राउंड के नीचे एग्जिस्ट करता है, प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, उसको हम रूट बोलते हैं, राइट? सो ये प्लांट को मिट्टी के अंदर फिक्स होने में हेल्प करता है. रूट्स की वजह से जो प्लांट है वो फिक्स रहता है मिट्टी के अंदर, राइट? नाउ दे आर यूजुअली ब्राउन इन कलर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स. अब रूट्स भी दो टाइप्स की होती है, एक होते हैं टैप रूट्स, राइट? और दूसरे होते हैं फाइब्रस रूट्स. अब जो टैप रूट है इट इज द मेन रूट विच अदर रूट्स अराइज. टैप रूट एक ऐसी मेन रूट है जिससे दूसरी रूट्स अराइज होती है, राइट? इट इज थिक एंड स्वोलन. टैप रूट्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, मतलब थोड़ी मोटी होती हैं और बहुत ज़्यादा फूली भी होती हैं, स्वोलन होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कैरेट एंड रेडिश हैव टैप रूट्स. आपने देखा होगा कैरेट आप जब टच करते हो कितनी टाइट होती है ना, ऐसा लगता है वो सूजी हुई है,
ऐसा लगता है फुली वेगन, सो इसको हम टैप रूट बोलते हैं. नेक्स्ट इज फाइबरस रूट्स. क्या होती है फाइबरस रूट्स? आर द रूट्स दैट आर फॉर्म बाय थिन मॉडरेट ब्रांचिंग. आपने देखा होगा एक वीट की जो ब्रांच होती है इस तरीके की होती है. आई एम श्योर यू हैव सीन वीट. इस तरीके से होती है ना वीट, लुक समथिंग लाइक ऐसे लंबी सी होती है, राइट? और उसके ऊपर इस तरीके से आपके वीट के सीड्स लगे होते हैं. इज दैट ट्रू? इसी तरीके से होता है. तो यही बता रहे हैं कि जो फाइबरस रूट्स है वो थिन और मॉडरेट ब्रांचिंग वाली रूट्स से बनती हैं. एग्जांपल्स हैं वीट, राइस, कॉर्न, ये सारे फाइबरस रूट्स के एग्जांपल्स. नेक्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ रूट. पहला फंक्शन क्या है? फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल. जो प्लांट है उसको सॉइल के अंदर अच्छे से कौन फिक्स करता है? रूट्स फिक्स करते हैं. ठीक है. अब्सॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने का फंक्शन भी किसका है? रूट्स का है. इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट. प्लांट को सीधा खड़े होने में, उसे स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं कौन? रूट्स. नाउ सम रूट्स स्टोर फूड इन देम लाइक कैरेट, बीट्स, टर्निप, radish. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, राइट? नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव इन स्टेम. स्टेम क्या होती है? स्टेम एक वो पार्ट ऑफ द प्लांट होता है जिससे सारी लीव्स, सारे फ्रूट्स अटैच्ड होते हैं. इजंट दैट ट्रू? राइट? जिससे आपके सारे इस तरीके से आपकी स्टेम होती है ना, जिससे सारे लीव्स अटैच्ड हों, राइट? सारे फ्रूट्स अटैच्ड हों, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेम बोलते हैं. चलिए इसको पढ़ते हैं. द स्टेम इज द अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट. जो प्लांट का अपर पोर्शन है, ऊपर का हिस्सा है, उसे हम स्टेम बोलते हैं. ठीक है. और इट हेल्प्स इन कीपिंग द प्लांट अपराइट एज वेल एज ब्रांचेस, लीव्स, बड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ग्रो इन इट. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है? यस, इसका मतलब ये है कि स्टेम जो है वो अपर पार्ट है और प्लांट को सीधा खड़े होने में, अपराइट रहने में, अपराइट मतलब स्ट्रेट, सीधा खड़ा होने में हेल्प करता है. कौन हेल्प करता है? स्टेम, राइट? प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम. हर प्लांट्स की स्टेम अलग अलग होती है. जैसे अगर हम ट्रीज की बात करें तो ट्रीज की स्टेम को क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी थिक, राइट? देन हर्ब्स जो होते हैं उनकी बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्टेम्स होती हैं, एंड अदर शर्ब्स और ये सब चीजों की भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट और वीक स्टेम्स होती हैं. ओके, सो नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ स्टेम. फंक्शंस की बात करते हैं स्टेम की. ठीक है. सो इन द फंक्शंस वी हैव द स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट. जो स्टेम होती है वो प्लांट को सीधा खड़े होने में, अपराइट रहने में हेल्प करती है, राइट? स्टेम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो स्टेम ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, राइट? प्लांट्स को ऑफ कोर्स न्यूट्रिएंट्स, वाटर और अपना फूड जो वो बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो चाहिए होता है ना. तो उसके ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? उसके ट्रांसपोर्टेशन में स्टेम बहुत बड़ा पार्ट है. ठीक है. नेक्स्ट इज स्टेम ऑफ सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगरकेन स्टोर द फूड प्रिपेयर्ड. कुछ जो प्लांट्स हैं उनका जो फूड होता है वो भी स्टेम में स्टोर होता है, तो वो एक स्टोरेज स्टोर की भी फंक्शन प्ले करता है, राइट? फूड स्टोरेज के भी फंक्शन प्ले करता है. नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रूट्स. ये आप खुद करेंगे एक्टिविटी, अब अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं किस तरीके की रूट्स क्या होती हैं. आपको ये खुद से पढ़ना है कि वो फाइबरस रूट्स है या फिर टैप रूट्स हैं. आप ये आई एम श्योर लिख पाएंगे. ठीक है. आप बता सकते हैं रैडिश क्या होगा? रैडिश तो टैप रूट होगा, राइट? हमने पढ़ा था ना टैप रूट क्या होते हैं? बहुत ज्यादा स्वोलन और हार्ड, उनको हम टैप रूट बोलते हैं, राइट? चलिए आगे देखते हैं. लीव्स. लीव एक प्लांट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. क्यों? क्योंकि लीव एक ऐसी चीज है प्लांट के अंदर जो प्लांट के लिए फूड बनाती है, राइट? लीव इज द, आई वुड से, शेफ ऑफ द प्लांट. जो सारा खाना बनाता है पूरे प्लांट का, उसको हम लीव बोलते हैं, राइट? A plant has many leaves. Leaves of the plant have different shapes and sizes. Usually the leaves are green in color. Usually जो leaves होती है वो किस कलर की होती है? वो green कलर की होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, राइट? एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं. That pigment is known as chlorophyll, right? So you see it's written also, pigment को हम chlorophyll बोलते हैं. Leaf is the food factory or the kitchen of the plant. तो लीफ जो है या तो आप उसे शेफ बुला लो या फिर फूड फैक्ट्री, जहां से सारा फूड आता है एक लीफ. वो क्या है? वो एक लीफ है जो जहां से सारी लीव्स का, सारे प्लांट का फूड आता है. वो उसकी जो मेन स्टार्टिंग है वो लीफ से होती है. ठीक है. नाउ जो लीफ होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो आपको दिखते नहीं. तो आप कभी कोशिश करेंगे तो आपको दिख नहीं पाएंगे, बट इस तरीके के देखिए ऐसे बना के, दिस इज योर लीफ, or let's make a better leaf. If this is your leaf, right? So इसके ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से pores होते हैं. ये pores किस में हेल्प करते हैं? ये pores gases के exchange में हेल्प करते हैं. Gaseous exchange, जिसका मतलब क्या है?
आपको पता है प्लांट को क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्लांट वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और हमें ऑक्सीजन देती है जो हमें चाहिए। इज दैट ट्रू? सो इसकी एक्सचेंज प्लांट सांस कहाँ से ले रहा है? स्टोमेटा से ले रहा है। ये टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं? STOMATA, स्टोमेटा, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द स्मॉल होल्स ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड स्टोमेटा, राइट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ फंक्शंस देखेंगे। लीव्स का सबसे मेन फंक्शन है खाना प्रिपेयर करना, पूरी प्लांट के लिए फूड एंड ग्लूकोज एंड स्टार्च प्रिपेयर करना। सो लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो लीव्स अपने जो पार्ट है पूरे प्लांट के लिए किस प्रोसेस के हिसाब से बनाती है फूड, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स, वो प्रोसेस जो खाना बनाने में हेल्प करता है एक लीफ को प्लांट के लिए, उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट इज इट गिव्स आउट गैसेस लाइक ऑक्सीजन व्हिच इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जो लीव्स का सबसे मेन एक और फंक्शन है वो है कि लीव्स ऐसी गैसेस रिलीज करती हैं जिन गैसेस को हम ऑक्सीजन बोलते हैं, जो हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैबेज एंड स्पिनच स्टोर द एक्सेस फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन फर्दर टू फ्लावर। अगला पार्ट क्या है? फ्लावर। अब फ्लावर सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है ऑफ द प्लांट। ठीक है, जो ब्राइटली ब्राइट पार्ट होता है ना प्लांट का, जो सुंदर और बहुत कलर्ड पार्ट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। तो एक फ्लावर का बहुत ऐसे कलर्ड पार्ट जिसके अंदर कोई कलर पिगमेंट हो, उसे हम पेटल बोलते हैं। और जो ग्रीन पार्ट होता है, राइट, उसे हम सेपल बोलते हैं। तो आपने देखा होगा, आप कोई फ्लावर को नोटिस करना, अगर आप एक फ्लावर देखेंगे तो उसके साथ पेटल्स होंगी और पेटल्स के पीछे ओवरलैपिंग आपको सेपल्स भी दिखेंगे। तो वो ग्रीन जो लीव्स होती हैं फ्लावर के साइड में, उन्हें हम सेपल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर। द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट इज डन बाय द फ्लावर। तो जो फ्लावर का रिप्रोडक्शन है वो कौन कर पाता है? वो सीड्स, जो फ्लावर्स के छोटे छोटे सीड्स होते हैं, वही कर पाते हैं। तो इन एंड ऑल हम कह सकते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ अ प्लांट कौन कर पाता है? फ्लावर कर पाता है। इट मेक्स द प्लांट लुक प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। प्लांट सुंदर लगता है। कितने, अगर हम देखेंगे ग्रीन कलर की बड़े से गार्डन में बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स हो, तो हमें कितना अट्रैक्टिव लगेगा, राइट। नाउ कुछ फ्लावर्स जो होते हैं दे स्टोर फूड इन देम लाइक कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो प्लांट्स के लिए फूड भी स्टोर करके रखते हैं। वो एग्जांपल्स क्या हैं उन प्लांट्स के या उन फ्लावर्स के? ब्रोकली या फिर कॉलीफ्लावर। ऑलराइट, नाउ वी विल सी फ्रूट। तो जो फ्लावर होता है ऑफ द प्लांट itself turns into fruit. Different fruits contain different types of and number of seeds. तो हर जो प्लांट है उसमें से जो भी फ्रूट निकलेगा, कुछ में से नहीं भी निकलता, बट कुछ जो फ्लावर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुद से ही फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं, राइट। जैसे ही वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं तो वो बढ़ने लग जाते हैं, हमारे लिए प्रॉपर फ्रूट बन जाता है। और हर फ्रूट के डिफरेंट अपने टाइप्स होते हैं, अपनी अपनी सीड्स होती हैं। जैसे एप्पल की देखो, सिर्फ 2-3 ज़्यादा सीड्स नहीं होती, 3-4 सीड्स होती हैं। पोमीग्रेनेट्स देख सकते हैं आप, राइट। मैंगो देख सकते हैं, मैंगो की एक बड़ी सीड होती है, राइट। नाउ वी हैव द फंक्शंस ऑफ द फ्रूट। फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स एंड हेल्प्स इन देयर डिस्पर्सल। तो फ्रूट सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है। जैसे एक मैंगो की बड़ी सी सीड है, उसके साइड में हमारा पूरा मैंगो है ना, तो वो मैंगो का जो फ्रूट है वो अंदर की सीड को बचा के रखे, प्रोटेक्ट करके रखे। जनरली जो फ्रूट्स होते हैं हम उन्हें खा सकते हैं, दे आर एडिबल। फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज, मैंगो, एप्पल, ये सारे फ्रूट्स हम खा ही तो सकते हैं। एडिबल मतलब हम खा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीड। सीड इज जनरली फाउंड इन द फ्रूट। फ्रूट के अंदर जो आपको हार्ड पार्ट मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सीड बोलते हैं, राइट। डिफरेंट प्लांट्स डिफर इन देयर, हाँ, तो हर प्लांट के अपने फ्रूट्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के सीड्स होते हैं, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं, जिनकी शेप, साइज, कलर सब डिफरेंट होते हैं। फंक्शंस देखें अगर हम सीड का, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। यस, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स सीड से ही तो ग्रो होते हैं। तो सीड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक नए प्लांट को शुरुआत करने के लिए। द सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट। वी यूज सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट, कॉर्न, ग्रैनुलर एक्सेट्रा एज फूड। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स दैट आर नोन एज, जिनकी वीक स्टेम्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्रीपर्स या श्रब्स। ठीक है, उन्हें हम श्रब्स बोलते हैं, तो आप श्रब्स पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स विद एडिबल सीड्स, मैंगो एंड गुआवा। Dash hold the plant firmly to the soil, root. The stem of the shrub is
soft. Shrubs की जो stem होती है soft ही तो होती है. Plants with fibrous roots are known as mustard plants, grass या फिर mango. आप बता सकते हैं जिनकी fibrous roots होती हैं? Yes, उनको हम क्या बोलते हैं? Mustard plants. Mustard plants की होती हैं. ठीक है, चलिए fill in the blanks देखते हैं. The parts of a plant that lie above the soil is known as the above the soil, above the ground. कौन सा होता है? Shoot. Very good. So we'll write shoot system. Next, leaves prepare food by the process of, आप लिख देंगे यहाँ पे photosynthesis. हमने पढ़ा था. So you can write here photosynthesis. Next, dash carries water and nutrients absorbed by the roots. Stem. मैंने आपको बताया था stem transportation में help करता है. So you will write stem. Right? Next, dash is the kitchen of the plant. जो leaves होती हैं, leaf जो होती है या फिर leaves in plural, वो kitchen होती है plant की, जो सारा खाना बनाती है. Flowers like dash and dash store food in them. पढ़ा था अभी हमने. Yes, cauliflower and broccoli. Right? So cauliflower and broccoli are the two examples. I hope it's clear. Match the following देखेंगे. पहले root देखते हैं. Root आप किससे match करेंगे? क्या होती है root? Absorbs water and minerals. Yes. So इसको हम इससे match कर देंगे या फिर आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं directly. Next is stem. Stem holds the plant upright. So you write here 2. Right? Next, fruit. Fruit क्या है? It contains the seeds inside it. Yes. जो fruit होता है उसके अंदर seeds ही तो होती है. हम यहाँ लिख देंगे 3. Right? I hope it's clear. Moving on to leaf. Leaf क्या होती है? Leaf prepares food for the plant. So यहाँ पे लिख देंगे 4. Right? Now flower. Flower क्या है? Flower is the attractive part of the plant. जो हमें बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. Right? When we see it, it's so attractive to us. It's so beautiful. So that flower is attractive part of the plant. Great. So we'll write here 5th. So we've done the match the following also. I hope you are clear with it. So that's it for this chapter, everyone. Stay tuned for the new video. I will meet you in the next one. Till then, goodbye and take care.